कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें खुश करने नहीं आया। ये हफ्ता तुमसे हिसाब लेने आया है। ना लोगों का हिसाब, ना हालात का, बल्कि तुम्हारे अपने फैसलों का। कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में मसला कभी मेहनत की कमी नहीं होता। मसला ये होता है कि वो कब अपनी हद से ज्यादा जिम्मेदारी उठा लेता है। और इस हफ्ते यही सवाल बार बार सामने आएगा। पिछले कुछ दिनों से तुम मजबूत दिखाई दे रहे हो। लोग तुम पर इन्हिसार कर रहे हैं। काम चल रहा है, जिम्मेदारियां निभ रही हैं, मगर अंदर कहीं एक दबाव है जिसे तुमने नाम नहीं दिया। ये दबाव थकन नहीं कैप्रिकॉर्न, ये मुसलसल उठाए गए बोझ की आवाज है। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में 3 जगहों पर यह दबाव वाजे होगा। काम और करियर में तुम्हें महसूस होगा कि तुमसे बहुत कुछ मांगा जा रहा है, मगर सहारा इतना नहीं दिया जा रहा। तुम वो काम भी कर रहे हो जो तुम्हारा नहीं था, बस इसलिए कि अगर तुम ना करो तो शायद कोई और ना करे। यही वो मकाम है जहां कैप्रिकॉर्न खामोशी से अपने आप को पीछे छोड़ देता है। रिश्तों में मसला लड़ाई का नहीं होगा। मसला ये होगा कि तुम अपनी थकन किसी को दिखाना नहीं चाहते। तुम सबको संभाल रहे हो, मगर खुद को नजरअंदाज कर रहे हो। और कैप्रिकॉर्न, जब तुम अपनी जरूरत को कम समझते हो तो लोग भी इसे कम समझने लगते हैं। पैसे और जिम्मेदारियों में यह हफ्ता नया फायदा नहीं लाएगा, यह हिसाब लाएगा। कोई पुराना वादा, कोई अधूरी अदायगी या कोई जिम्मेदारी जो तुमने खामोशी से कबूल कर रखी थी, वो दोबारा सामने आ सकती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सब अंदाजे नहीं है कैप्रिकॉर्न, ये पेश गोई है। क्योंकि इस हफ्ते सैटर्न तुम पर खास असर डाल रहा है। और सैटर्न कभी बोझ नहीं डालता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि तुम पहले ही कितना उठा रहे हो। सैटर्न तुमसे पूछ रहा है, जो कुछ तुम बोझ उठा रहे हो, क्या वो वाकई तुम्हारी जिम्मेदारी है, या तुमने ये मान लिया है कि अगर तुम ना उठाओ तो सब टूट जाएगा। कैप्रिकॉर्न, हर चीज तुम्हारे बगैर नहीं टूटती। ये सोच ताकत नहीं, ये दबाव है। हफ्ते के शुरुआत में तुम खुद को ज़हनी तौर पर बोझल महसूस करोगे। हफ्ते के दरमियान एक लम्हा आएगा जहां तुम्हें एहसास होगा कि तुम हद से ज्यादा खामोश रहे हो। और हफ्ते के आखिर तक ये वाजे हो जाएगा कि अगर तुमने अभी भी हद वाजे ना की तो बोझ बढ़ेगा, सुकून नहीं। ये वो मकाम है जहां कैप्रिकॉर्न या तो अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करता है या खुद को ख़त्म कर देता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि बस बर्दाश्त करते रहो। यहाँ हम ये दिखाते हैं कि बर्दाश्त और हद में फ़र्क कहाँ है। कैप्रिकॉर्न, अभी तक तुमने सिर्फ हफ्ते का वजन महसूस किया है, लेकिन असल सवाल ये है, ये दबाव सबसे पहले कहाँ असर डालेगा। और जवाब बिल्कुल वाज़े है, ये तुम्हारे काम, अख्तियार और फैसलों पर असर डालेगा। वहीं जहाँ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है और सबसे ज़्यादा अकेला होता है। कैप्रिकॉर्न, ये अभी शुरुआत है, असल फैसला अब सामने आने वाला है। कैप्रिकॉर्न, अब बात सिर्फ दबाव महसूस करने की नहीं रही। अब बात यह है कि ये दबाव तुम्हें किस सिमत पर ले जा रहा है। क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी खामोश मेहनत सबकी नज़र में है, मगर इसकी कीमत सिर्फ तुम अदा कर रहे। इस हफ्ते तुम अपनी पेशा वाराना जिंदगी में एक वाज़ेह हकीकत देखोगे। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, फैसले तुमसे जुड़े हैं, और अगर कोई मसला आ जाए तो सबकी नज़रें तुम्हारी तरफ उठती हैं। ये तारीफ नहीं कैप्रिकॉर्न, ये जिम्मेदारी है। मगर मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ ये जिम्मेदारी हद से बढ़ जाए। एक मंजर सोचो, कोई काम तुम्हारा नहीं था, मगर आखिर में तुम ही कर रहे हो। कोई फैसला तुम पर छोड़ दिया गया, मगर अख्तियार पूरा नहीं दिया गया, और तुमने हमेशा की तरह खामोशी से सब संभाल लिया। यही वो लम्हा है जहाँ कैप्रिकॉर्न अपनी ताकत को गलत जगह खर्च कर देता है। अगर तुमने इस हफ्ते भी हर मसला अपने कंधों पर उठा लिया तो लोग तुम्हारी सलाहियत नहीं, तुम्हारी दस्तयाबी इस्तेमाल करेंगे, और ये फर्क बहुत खतरनाक होता है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी क़यादत ऊंची आवाज में नहीं होगी। तुम कम बोलोगे, मगर तुम्हारी मौजूदगी कमरे का तवाजुन बदलेगी। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को गलत समझ सकते हैं। इन्हें लग सकता है कि तुम पीछे हट रहे हो या तुम अब दिलचस्पी नहीं ले रहे, मगर हकीकत ये है, कैप्रिकॉर्न पीछे नहीं हटता, वो हद मुकर्रर करता है। ये वो हफ्ता है जहां तुम्हें हर सवाल का जवाब फौरन देने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी खामोशी ही ये बताने के लिए काफ़ी होती है कि अब हद पार हो रही है। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी का नहीं,
मसला ये है कि तुम इतने मसरूफ हो कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते जज्बात आखिरी नंबर पर चले गए हैं। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस वक्त तुम ये महसूस करोगे कि तुम साथ होते होते भी ज़हनी तौर पर दूर हो। तुम कहोगे मैं थका हुआ हूँ, मगर सामने वाला सुनेगा तुम मेरे लिए वक्त नहीं रखते। यहाँ फर्क इरादे का नहीं, इजहार का है। अगर तुमने एक लम्हा निकाल कर ये वाजे ना किया कि तुम पर क्या गुजर रही है तो फासला खामोशी से बढ़ सकता है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते कोई शख्स तुम्हारी संजीदगी से मुतासिर हो सकता है, मगर याद रखो कैप्रिकॉर्न, तुम इस वक्त जज्बात बांटने के मूड में नहीं हो, तुम सहारा चाहते हो। और अगर सामने वाला सिर्फ तुम्हारी ताकत देखे, तुम्हारी थकन ना समझे, तो ये ताल्लुक तुम्हारे लिए वजन बन सकता है। यहाँ जरा रुक जाओ, यही वो जगह है जहाँ कैप्रिकॉर्न अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाता है। वो ये मान लेता है कि अगर मैं मजबूत हूँ तो मुझे सब संभालना ही होगा। नहीं, हर मजबूत शख्स हर बोझ उठाने का जिम्मेदार नहीं होता। और इस हफ्ते अगर तुमने सही जगह हद वाज़े ना की तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अब तुम जान चुके हो काम में कहाँ जिम्मेदारी ख़त्म होती है और बोझ शुरू होता है, रिश्तों में खामोशी क्यों खतरनाक हो सकती है और लीडरशिप कहाँ खामोश रहकर मजबूत बनती है। मगर अभी एक आखिरी और फैसला कुन पहलू बाकी है, पैसा, जिम्मेदारियां और वो आसमानी मंतक जो कैप्रिकॉर्न को इस हफ्ते या तो हल्का करेगी या और भारी। वही हम आगे जाकर बिल्कुल साफ, ठोस और हतमी अंदाज में सामने रखेंगे। कैप्रिकॉर्न, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां तुम अमूमन खुद को आखिरी नंबर पर रखते हो, और यही आदत वक्त के साथ तुम्हारी ताकत नहीं तुम्हारी थकन बढ़ाती है। पैसा और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा फायदा या अचानक नुकसान नुमाया नहीं, मगर मोहतात रहना जरूरी है। मगर ये मत समझना कि ये हफ्ता गैर अहम है, ये हफ्ता हिसाब का है। कोई पुरानी अदायगी, कोई घर से जुड़ी जिम्मेदारी या किसी वादे की कीमत दोबारा सामने आ सकती है। तुम शायद सोचो मैं मैनेज कर लूँगा। कैप्रिकॉर्न, यही वो लम्हा है जहाँ तुम्हें खुद से ईमानदार होना है। हर वो जिम्मेदारी जो तुमने सिर्फ मजबूत रखने के लिए ली, वो अब वजन बन सकती है। ये हफ्ता उधार लेने या देने का नहीं, ना ही खामोशी में हर खर्च उठाने का है, ना ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का है। ये हफ्ता अपने वसाइल को वाज़े हद में रखने का है, क्योंकि जो शख्स पैसे पर हद नहीं रखता वो वक्त पर भी हद नहीं रख पाता। अब आते हैं उस आसमानी मंतक पर जो इस पूरे हफ्ते को कैप्रिकॉर्न के लिए इतना संजीदा बना रही है। सैटर्न तुम्हारा हाकिम सियारा है, और इस हफ्ते सैटर्न तुमसे कोई नई कुर्बानी नहीं मांग रहा, वो तुमसे गलत कुर्बानी छोड़ने को कह रहा है। सैटर्न पूछ रहा है, जो कुछ तुम उठा रहे हो क्या वो वाकई ही तुम्हारा फर्ज है, या तुमने खामोशी को फर्ज समझ लिया है। जहां तुम हर वक्त दस्तयाब हो वहां तुम्हारी कदर कम समझी जाती है, और जहां तुम हद वाजे कर देते हो वहां तुम्हारा अख्तियार महसूस किया जाता है। ये सज़ा नहीं कैप्रिकॉर्न, ये तरतीब है। इसलिए ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न को ज़्यादा मेहनती नहीं, ज़्यादा बावकार बनाकर छोड़ेगा, और वकार ही असल ताकत है। अब इस हफ्ते की बिल्कुल साफ हिदायत सुन लो। इस हफ्ते तुमने 3 काम ज़रूर करने हैं। पहला, एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुम खामोशी से उठा रहे हो उस पर हद वाजे करनी है। दूसरा, एक ऐसा खर्च जो तुम सिर्फ फर्ज समझकर कर रहे हो इसे रोक देना है। तीसरा, एक ऐसा लम्हा जहां तुम हर बार खुद को नजरअंदाज करते हो वहां खुद को तरजीह देनी है। अगर तुमने ये तीनों कर लिए तो ये हफ्ता तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, ये तुम्हें हल्का करेगा। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि असल अख्तियार हर बोझ उठाने में नहीं, सही बोझ चुनने में होता है। और जब कैप्रिकॉर्न ये फर्क समझ लेता है तो वो सिर्फ मजबूत नहीं रहता, न काबिल मुतबादिल बन जाता है। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिख, बाउंड्री या रिस्पॉन्सिबिलिटी या बैलेंस। इसी एक लफ्ज से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न का असल इम्तिहान कहाँ है। कैप्रिकॉर्न, अपनी असल ताकत के साथ जियो, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।